बीते दिनों जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सड़कों पर पत्थरों का लगातार हो रही बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ के लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। भूस्खलन और उमस भरी बारिश ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की तस्वीर बदल कर रख दी है। ये शैतानी मौसम इस कदर हावी हो गया है कि उसने लोगों से उनकी खुशियां पूरी तरीके से छीन ली है। अब हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे दूल्हे की कहानी जो अपनी मंजिल तक कब पहुंचेगा इसका पता शायद उसे भी नहीं है। मोहम्मद शरीफ नाम के इस शख्स ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपनी ही शादी के दिन उसे इन सब रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड से लोगों की आवाजाही में बहुत दिक्कतें पैदा हो गई। बैंड बाजे बारात के साथ मोहम्मद शरीफ परिवार समेत अपनी बारात लेकर रामबन की तरफ निकल तो गए, लेकिन बीच रास्ते ही उसे रोक दिया गया। सड़कों की खस्ता हालातों के चलते पुलिस ने इन्हें जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के उधमपुर के जखानी चेक पोस्ट पर ही रोक दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान मोहम्मद शरीफ ने बताया कि उनके काफिले को सुबह ही रामबन की तरफ जाने से रोक दिया गया था। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। हम डंसाल जनाखा के रहने वाले हैं और आज मेरी शादी है। हम जा रहे हैं जो है रामबन में, लेकिन उधमपुर में जो है हमें सुबह से रोका गया। बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, आगे लैंडस्लाइड होने की वजह से होने की वजह से आगे जो पस्सियाँ आई हैं तो रास्ता बंद है, उसकी वजह से रोका गया। लेकिन हमारे साथ सिर्फ 4 गाड़ियाँ, अगर छोड़ दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, आपसे ही गुजारिश है। रामबन में बिगड़े हालात पटरी पर वापस कब लौटेंगे इसका पता किसी को नहीं है। रामबन अभी भी ऑरेंज अलर्ट पर है। चिनाब नदी उफान पर है। जम्मू से कश्मीर तक भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर हजारों लोग फंसे हैं। वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए ताकि वो अपनी मंजिलों तक वापस लौट पाए। न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सब लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। एमईटी की प्रेडिक्शन के एन मुताबिक जो बारिशों का सिलसिला है वो ज़िला रामबन के अतराफ में शुरू हो गया है। तेज़ बारिशें हो रही है ज़िला रामबन के अतराफ में, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर। और मौसम में जो तब्दीली है, गुज़श्ता 2 दिनों में जो है मौसम साफ रहा था, कई मकामात पर आबर आलू था, लेकिन इस वक्त जो है बारिशें तेज़ हो रही है। और दरियाई चिनाब का पानी देखेंगे उसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि इजाफा हो गया है, क्योंकि नदी नालों का जो पानी है वो बढ़ गया था। सुबह से ही हम देख रहे हैं हल्की हल्की बारिशें हो रही थी, लेकिन अभी जो है तेज बारिशें हुई, जिसके चलते जो है जितने भी नदी नाले जो है दरियाई चिनाब को कैटर करते हैं उनमें जो पानी का उफान बढ़ गया, और इसका असर जो है हमें दरियाई चिनाब में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम 4-5 दिन पहले जब दरियाई चिनाब जो है उफान पर था, खतरे की सतह से ऊपर बह रहा था, आज भी जो है ऑरेंज जोन में ही है। उस वक्त पूरा ये इलाका कवर था, इसमें दरियाई चिनाब जो पूरे इस इलाके में बह रहा था। आज बीच में आपको थोड़ी सी जो जजीरा नुमा दिख रहा होगा, लेकिन ये गुज़श्ता दिनों में जो ये पूरा कवर्ड था। और आप दाएं तरफ देखेंगे कि हाईवे का बहुत सारा जो मलबा यहाँ पे था वो भी इसने अपने साथ साफ कर लिया। हाईवे कंस्ट्रक्शन का जो कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो भी नुकसान, जिले में जो है ज्यादा हाईवे का नुकसान पहुंचा है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना है। गुज़श्ता 5-6 दिनों से जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है मुतासिर है। कई मकामात पर ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। कल के दिन में इमरजेंसी गाड़ियां कुछ निकाली गई थी, लेकिन बाद में फिर से बल्ली नाला के दरमियान में जो है सड़क का काफी हिस्सा खिसक गया था, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को दोबारा से बंद करना पड़ा था। और आज सुबह से चैलेंज मजीद बढ़ गया, क्योंकि बारिशें सुबह से ही हो रही है जम्मू के अतराफ में भी, उधमपुर के अतराफ में भी, और इस वक्त जिला रामबन में भी बारिशें हो रही है। तो हाईवे के रिस्टोरेशन का काम है जो वो काफी मुतासिर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर जिले के थरड़ और बाली नाले क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से उधमपुर पहुंचे और सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का पैदल निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर यातायात को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों, उससे कई जगहों पर हाईवे को नुकसान हुआ है।
अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, NHAI से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहाँ स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज़्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहाँ से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज़्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पर अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार आ रही आपदाओं के कई कारण हैं। खराब मौसम पर और जानकारी के लिए हमने डायरेक्टर MET डॉक्टर मुख्तार अहमद से बातचीत की और स्थिति के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश की। देखो, अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, मानसून अभी चल रहा है और फिर से मानसून का एक्टिविटी जो है उत्तराखंड और एडजॉइनिंग हिमाचल के अंदर जो है लास्ट 1-2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा रहा है और कमिंग डेज में भी अगले 4-5 दिन खासकर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसका एक्टिविटी जो है देखा जा सकता है। तो जम्मू डिवीजन के अंदर जो अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी है तो ये इसी के कारण है। तो इसी रेफरेंस में डिकॉम साहब ने कहा होगा कि मानसून अभी विड्रा नहीं हुआ है, तो तब तक थोड़ा हमें एहतियात करना है, नॉट ओनली फॉर फ्लड्स, बाकी चीज़ें भी, लैंडस्लाइड है, शूटिंग स्टोन्स है, फ्लैश फ्लड्स भी हैं और उसके साथ साथ शूटिंग स्टोन्स, रॉक फॉल या लैंड स्लिप्स के भी चांस होते हैं क्योंकि सॉइल काफ़ी पूरी तरह सैचुरेटेड है। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा एहतियात करना है। बाकी नदी नालों में अभी भी वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्दो डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली बच्चे हो, बुजुर्ग हो या कोई ऐसे वीडियोग्राफी या कोई रील्स बनाने के उस चक्कर में रहता है, तो ये चीज़ें भी बिल्कुल जो है थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो फिर सेकंड ऑनवर्ड्स मौसम जो है पूरी तरह खुल जाएगा, फिर से थोड़ा सा गर्मी बढ़ने के चांसेस हैं, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहता है। जम्मू कश्मीर के इन हालातों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन और सरकार जद्दोजहद में लगी है, लेकिन इन मुसीबतों को परमानेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा इसका पता किसी को नहीं है। चाहे श्रीनगर की जल जमाव की समस्या हो या नेशनल हाईवे पर बार बार बंद होने वाली सड़कें, खराब प्लानिंग और रखरखाव से हालात और बिगड़ जाते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे पहाड़ों को काट कर घर और सड़कें बनाई जा रही हैं, बिना योजना के जंगलों को काटा जा रहा है। आज अगर हम 100 उंगलियां प्रशासन पे उठाते हैं तो एक उंगली आज हम नागरिकों पर भी उठनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए और हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर विकास के लिए 100 पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं तो क्या हमने उसकी जगह पर एक पेड़, एक पौधा लगाने की कोई भी कोशिश की? प्रकृति से खिलवाड़ करने की हर सीमा अब पार हो चुकी है। कुदरत के इस गुस्से से सामना करते करते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इंसान जितनी जल्दी अब अपनी नींद से जागेगा उतना ही बेहतर होगा।